कार्तिक मास की कथा। एक नगर में ब्राह्मण ब्राह्मणी रहते थे। वे 7 कोस गंगा जमुना नहाने जाया करते थे। ब्राह्मणी बहुत थक जाती थी। एक दिन बोली, कोई बेटा होता तो बहू आती, घर में खाना बना हुआ मिलता, कपड़े धुले हुए मिलते। ब्राह्मण बोला, तूने बड़ी बात कही, लो मैं तेरे लिए बहू ला देता हूँ। एक पोटली में चने बांध दे, उसमें थोड़ी सी मोहरें डाल दे। उसने पोटली बांधी, ब्राह्मण चल दिया। कुछ दूर पर जमुना जी के किनारे सुंदर सुंदर लड़कियां मिट्टी के घर बनाकर खेल रही थी। तो एक बोली, मैं तो अपना घर नहीं बिगाड़ती, मुझे तो रहने को चाहिए। तो ब्राह्मण के वो लड़की मन भा गई और अपने मन में सोचने लगा कि यह एक लड़की समझदार दिखती है। वह उसके पीछे पीछे हो लिया। जब वह घर पहुंची तो ब्राह्मण बोला, बेटी अपनी माँ से पूछ, मेरी 4 रोटी बना देगी क्या? कार्तिक का महीना चल रहा है, मैं किसी के घर का नहीं खाता, तो मेरे पास यह चून है, अपनी माँ को दे दियो और अपनी माँ से कह दियो कि यह चून छान लेगी। लड़की बोली, अच्छी बात है बाबा। और उसकी माँ चून छानने लगी तो उसमें मोहरे निकले। वह बोली, जिसके आटे में इतनी मोहरें हैं तो उसके घर पे कितनी होगी। जब बाबा रोटी खाने बैठा तो उसकी माँ बोली, बाबा तुम लड़के की सगाई करने जा रहे हो क्या? बाबा कहने लगा कि मेरा लड़का तो काशी जी पढ़ने गया हुआ है, अगर तुम कहो तो खांड कटोरे से तुम्हारी लड़की को ब्याह के ले जाऊं। उसकी माँ बोली, अच्छी बात है बाबा। वो ब्याह कर ले आया। आकर बोला, रामू की माँ, किवाड़ खोल कर देख, मैं तुम्हारे लिए बहू ले आया। ब्राह्मणी बोली, दुनिया तो ताने देती थी, अब आप भी देने लगे। ब्राह्मण ने बोला, दरवाज़ा तो खोलो। ब्राह्मणी ने दरवाज़ा खोला तो बहू को खड़ा देखा। ब्राह्मणी ने बहू का आदर सत्कार किया, घर के अंदर ले आई। अब ब्राह्मण और ब्राह्मणी स्नान करने जाते तो बहू घर का सारा काम करके खाना बना के रख देती और कपड़े धोती, रात को पैर भी दबाती। इस तरह काफ़ी समय बीत गया। ब्राह्मणी ने कहा, बहू मटके का पानी ख़त्म मत होने देना, चूल्हे की आग बुझने मत देना। एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई। वह भागी भागी अपनी पड़ोसन के पास गई और उसने कहा, मुझे थोड़ी सी आग दे दो और मेरे चूल्हे की आग बुझ गई है, मेरे सास ससुर आते ही होंगे, सुबह 4 बजे गंगा जमुना नहाने गए हुए हैं। पड़ोसन ने कहा, तू तो बावली है, पगली है, तुझे तो यूं ही उठा कर ले आए हैं, इनके 7 जन्म भी कोई बेटा नहीं है। बहू बोली, ऐसा ना कहो, इनका तो बेटा काशी जी पढ़ने गया है। पड़ोसन बोली, ना तुझसे झूठ बोला। बहू बोली, अब मैं क्या करूं? उसने कहा, जली फूंकी रोटी कर दे, बिना नमक की दाल दे, खीर की कड़छी दाल में, दाल की कड़छी खीर में कर दे। उसको पड़ोसन की सीख लग गई। उसने ऐसा ही किया। सास ससुर आए। आज न तो आदर सत्कार किया, न ही उनके कपड़े लिए, खाना लगा दिया। सासू बोली, बहू ये क्या? ये तो जली फूकी रोटी है, दाल में नमक नहीं है। तो बहू बोली, खा लो। सासू जी, तुम एक दिन खा लोगी तो कुछ न होगा, मुझे तो जीवन भर फीका रहना है। सासू बोली, बहू को तो पड़ोस की सीख लग गई। बहू रात को तो सो गई। सुबह भागी भागी पड़ोसन के पास गई और बोली, अब क्या करूं? तो वह बोली, 7 कोठों की चाबी मांग ले। जब सासू जाने लगी तो बहू आगे अड़कर खड़ी हो गई। बोली, बाद में जाना, पहले मुझे 7 कोठों की चाबी दे दो। ससुर बोला, चाबी दे दो, आज भी इसका कल भी इसका, हमारा क्या है, आज मरे कल दूसरा दिन। पीछे से बहू ने कोठे खोले तो देखा किसी में अन्न, किसी में धन, किसी में बर्तन, किसी में कपड़े के भंडार पड़े हैं। 7वां कोठा खोल के देखा, उसमें गणेश, लक्ष्मी, पीपल, पथवारी, कार्तिक के ठाकुर, राई, दामोदर, तुलसा जी, बिड़ला, 36 करोड़ देवी देवता विराजमान हैं। गंगा जमुना बह रही है। तिलक लगाए चौकी पर बैठा एक लड़का माला जप रहा है। बोली, तू कौन?
वह बोला, मैं तेरा पति, किवाड़ बंद कर दे, मेरे माँ बाप आएंगे जब खोलियो। अब तो बहू खुश हुई। 36 प्रकार के भोजन बनाए, 16 श्रृंगार किया, राची मांची डोले। सास ससुर आए, बड़े प्यार से उनसे बात की, उनके कपड़े धोए, खाना खिलाया। बूढ़ा बोला, बहू तो धन देख के राजी हो गई। बहू सास के पैर दबाती जाए और कहती जाए, माँ जी तुम इतनी दूर 12 कोस गंगा जमुना नहाने जाते हो, थक जाती होगी, तुम घर में ही नहा लिया करो। सास बोली, बावली कहीं घर में गंगा जमुना बहती है? बहू बोली, हाँ माँ जी, चलो मैं दिखाती हूँ। उसने 7वां कोठा खोलकर दिखाया। उसमें गणेश, लक्ष्मी, पीपल, पथवारी, तुलसा, कार्तिक के ठाकुर, राई, दामोदर, शिव पार्वती, 36 करोड़ देवी देवता विराजमान है। गंगा जमुना बह रही है। तिलक लगाए चौकी पर बैठा एक लड़का माला जप रहा है। माँ बोली, तू कौन? तो वह बोला, माँ मैं तेरा बेटा हूँ, तू कहाँ से आया? मुझे तो कार्तिक देवता ने भेजा है। माँ बोली, बेटा ये दुनिया क्या जानेगी, क्या जानेगा मेरा घर का पति, क्या जानेगी दुरानी जेठानी, क्या जाने अगड़ बगड़ पड़ोसन कि तू मेरा बेटा है। उसने पंडित से पूछा तो वह बोला, परली पार से बहू बेटा खड़े हों, इस पार बुढ़िया खड़ी हो। चाम की अंगियां पहने हो, छाती में से दूध की धार निकले, बेटे की दाढ़ी मूछ भीगे, पवन से गंठ जोड़ा बंधे, तो सब जाने ये बुढ़िया का बेटा है। उसने ऐसा ही किया। चाम की अंगियां फट गई, छाती में से दूध की धार निकली, बेटे की दाढ़ी मूछ भीग गई और पवन पानी से बहू बेटे का गंठ जोड़ा बंध गया। ब्राह्मण बहुत खुश हुआ। हे कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर कृष्ण भगवान, जैसे उसे दिया वैसा भगवान सबको दे।